हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, जैसा कि आपको याद है, हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़ रहे थे और अगर आपको याद हो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दो उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ। पहला क्या था? एल्किल हैलाइड की एक्वस KOH या एक्वस NaOH या एक्वस AgOH या नम Ag2O के साथ अभिक्रिया। और वहाँ पर आपने देखा था कि जब एल्किल हैलाइड एक्वस KOH, एक्वस NaOH, एक्वस AgOH या नम Ag2O के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। और यस की नो। और दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या देखा था? एल्किल हैलाइड की रोना एवं शुष्क Ag2O के साथ अभिक्रिया। और वहाँ पर भी आपने सीखा है कि एल्किल हैलाइड रोना यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट ईथर बनाता है और एल्किल हैलाइड शुष्क Ag2O के साथ भी रिएक्शन करके प्रोडक्ट ईथर बनाता है। आज मैं तीसरा एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूं और वो क्या है? एल्किल हैलाइड की KCl तथा AgCN के साथ अभिक्रिया। ध्यान से सुनना रे। एल्किल हैलाइड की KCl तथा AgCN के साथ अभिक्रिया। और इस टॉपिक को मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। क्या कहा मैंने? इस टॉपिक को मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। और बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे PMT हो, चाहे और कोई एग्जाम हो, XYZ, हर एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो वैसे आज हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का तीसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे और वो क्या है? एल्किल हैलाइड की KCl तथा AgCN के साथ अभिक्रिया। यानी एक बार तो मैं एल्किल हैलाइड की KCl के साथ अभिक्रिया कराऊंगा और फिर मैं एल्किल हैलाइड की AgCN के साथ अभिक्रिया कराऊंगा और देखूंगा कि क्या दोनों बार प्रोडक्ट सेम बनता है या अलग बनता है। सेम बनता है तो क्यों बनता है, और अगर अलग प्रोडक्ट बनते हैं तो क्यों बनते हैं। यही ऑपरेशन अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो एकदम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और स्क्रीन को पॉज करके मेरे साथ आप जुड़ जाइए। आज का लेक्चर और भी गजब होने वाला है। और समझ गए क्या? तो देखिए, आज के लेक्चर को मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड KCl के साथ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि AgCN के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है, जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCl के साथ करवाते हो तब तो प्रोडक्ट बनता है RCN, एल्किल साइनाइड। और जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो? AgCN के साथ करवाते हो तो आपका प्रोडक्ट बनता है RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। हाँ, प्लस में इसमें भी बाहर क्या निकलेगा? KX, और इसमें बाहर क्या निकलेगा? AgX। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में विलायक के तौर पर अल्कोहल को काम में लेते हैं। तो जो मीडियम है वो अल्कोहलिक रहता। मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। कई बार एरो के ऊपर अल्कोहलिक लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
अरे आगे क्या बेटा बात समझ में, यानी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, एल्किल हैलाइड की KCN तथा HCN के साथ अभिक्रिया। और मैं क्या बता रहा हूं, मैं कहीं क्वेश्चन ही बता रहा है, इस क्वेश्चन का ही आंसर हमें ढूंढना है। और समझ गए क्या, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जब एल्किल हैलाइड है ना, और वास्तव में सही बात भी है, जब एल्किल हैलाइड KCN के साथ अभिक्रिया करता है, जब एल्किल हैलाइड KCN के साथ अभिक्रिया करता है, तब तो प्रोडक्ट RCN यानी कि एल्किल साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। यहाँ पे ऐसे मान लो, यहाँ पे क्या है K प्लस, यहाँ पे क्या है Cl माइनस, यहाँ पे क्या है R प्लस, यहाँ पे क्या है X माइनस। आप ऐसे मान लो यहाँ से K प्लस निकल गया, यहाँ से X माइनस, यानी यहाँ से क्या निकल गया K प्लस, देखो ना यहाँ से क्या, यहाँ से क्या निकला भाई K प्लस, और यहाँ से क्या निकला X माइनस, यहाँ से क्या निकला भाई K प्लस, और यहाँ से क्या निकला X माइनस, यानी प्लस में तो क्या निकल गया KX, और प्रोडक्ट क्या बन गया RCN एल्किल साइनाइड। ठीक, जबकि यहाँ पर भी वही है, मान लो आपने Ag के ऊपर क्या लिख दिया प्लस, Cn के ऊपर आपने क्या लिख दिया माइनस, इसमें R के ऊपर क्या लिख दिया प्लस, और X के ऊपर क्या लिख दिया माइनस। हाँ, यहाँ से Ag प्लस और यहाँ से X माइनस, बाहर तो क्या निकला है AgX, लेकिन इसमें R के साथ Cn नहीं जुड़ा है, इसमें R के साथ Cn नहीं जुड़ा है, इसमें R के साथ NC जुड़ा है, यानी प्रोडक्ट क्या बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और हमें ये चेक करना कि ऐसा क्यों होता है, हमें यही चेक करना कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ही शानदार चीज़ है बेटा, समझने की कोशिश करनी है। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के तरीके में, क्वेश्चन पढ़ने के तरीके में उसका आधा उत्तर छुपा होता है। तो क्वेश्चन को आपको एकदम सीरियस होके और शानदार तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि, कारण हमें बताना है, क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड KCN के साथ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि यही एल्किल हैलाइड AgCN के साथ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। ये हमें बताना कि ऐसा क्यों। एक बार तो आप याद कर लो कि एल्किल हैलाइड KCN के साथ, एक बार याद कर लो आप मेरे साथ साथ, एक बार आप मेरे साथ साथ याद कर लो, एल्किल हैलाइड KCN के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट एल्किल साइनाइड RCN बनाता है, जबकि एल्किल हैलाइड AgCN के साथ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट एल्किल आइसोसाइनाइड यानी RNC बनाता है। ऐसा क्यों? तो देखिएगा, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अपन 2 स्टेप में सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन 2 स्टेप में सोल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट देखिए, तब ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट क्या भाई, पहले तो लिख दो कि एल्किल हैलाइड यानी कि RX किसके साथ, KCN के साथ अभिक्रिया करके, और माध्यम मीडियम कैसे लेते हैं एल्कोहलिक। यहां पर आप कोई भी एल्कोहल लिख सकते हो एरो के ऊपर, या KCN के ब्रैकेट में कई बार एल्कोहलिक लिखा हुआ आ जाएगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी क्वेश्चन को मैं 2 स्टेप में हल करने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ही शानदार तरीके से आपको समझना है। देखिए भाई, क्वेश्चन को एक बार आप आधा पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो एल्किल हैलाइड है ना RX,
एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड है ना RX, वो KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करके और प्रोडक्ट क्या बनाता है, RCN, एल्किल साइनाइड। ठीक है ना। आप ऐसे मान लो यहाँ पे K प्लस, यहाँ पे CN माइनस, और यहाँ पे क्या R प्लस, यहाँ पे क्या X माइनस। तो आप ऐसे मान लो यहाँ से K प्लस और यहाँ से X माइनस, यानी KX बाहर निकल गया और प्रोडक्ट क्या बन गया, RCN। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। यानी एल्किल हैलाइड KCN के साथ रिएक्शन करके एल्किल साइनाइड ही क्यों बनाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड क्यों नहीं बनाता, ये हमें एक बार चेक करना है। तो देखिए इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए इसका रीज़न ये है कि बेटा आपने ये जो कंपाउंड लिया ना KCN, आपने ये जो कंपाउंड यूज किया ना KCN, ये KCN क्या बेटा, एक आयोनिक कंपाउंड है। ये जो KCN है ना बेटा, ये क्या है कि आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि आपने इस रिएक्शन में ये जो कंपाउंड KCN यूज किया है, ये जो KCN है ना बेटा, ये एक आयनिक यौगिक है। इसका रीजन क्या है, ये पोटेशियम क्या है, धातु, और ये कार्बन क्या है, अधातु। ध्यान से सुनना, ये पोटेशियम क्या है, धातु, ये पोटेशियम क्या है, धातु, और ये कार्बन क्या है, अधातु। यानी ये तो मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक। मेटल का काम क्या होता है, लपक के इलेक्ट्रॉन देना, और नॉन मेटल का काम क्या होता है, लपक के इलेक्ट्रॉन लेना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान, और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो KCN में पोटेशियम और कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, यानी आयनिक बंध है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो KCN है वो कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। अब एक बात बताओ, अगर KCN आयनिक यौगिक है, ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं, ये रहा KCN, और KCN क्या है मैं यहां पे लिख रहा हूं समझाने के लिए, आयनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या, KCN क्या है, आयनिक यौगिक है। ठीक है, KCN क्या है, आयनिक यौगिक है। सही बात है कि सर अभी अभी आपने बताया कि KCN एक आयनिक यौगिक है। अगर KCN एक आयनिक यौगिक है तो ये विलयन में लपक के आपको एक तो क्या देगा, K प्लस। भाई आयनिक यौगिक है तो सॉल्यूशन यानी विलयन में जाकर अपने आयनों में टूटेगा। ठीक है, तो KCN, चूंकि KCN आयनिक यौगिक है, इसीलिए ये विलयन में जाकर एक तो आपको क्या देगा, K प्लस, और एक आपको देगा बेटा CN माइनस। क्या देगा, CN माइनस। अभी CN माइनस को मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं। ठीक है, एक तो कौन है, कार्बन, और एक कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो CN माइनस में, ध्यान सुनना, CN माइनस में ये जो माइनस चार्ज है ये वास्तव में नाइट्रोजन के ऊपर है या कार्बन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की तो संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो नाइट्रोजन ने तो 1 2 3 अपने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, जबकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है CN माइनस में, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन के ऊपर नहीं होता है, ये किसके ऊपर होता है, कार्बन के ऊपर। हाँ, नाइट्रोजन के ऊपर एक क्या होता है, लोन पे रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में काम आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनना भाई ध्यान से, मैंने क्या कहा बेटा कि KCN
क्या कहा मैंने कि केसीएन एक आयनिक यौगिक है। केसीएन क्या है? एक आयनिक यौगिक है, ठीक है। अगर केसीएन आयनिक यौगिक है तो ये विलयन में जाकर एक तो क्या देगा K+ और एक क्या देगा Cn-। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये जो Cn- आयन है ये एक उभयदंतुक नाभिक स्नेही है। क्या है? उभयदंतुक नाभिक स्नेही है। ये जो Cn- है, ये जो Cn- है, ये एक उभयदंतुक नाभिक स्नेही है। उभयदंतुक नाभिक स्नेही का मतलब ऐसा नाभिक स्नेही जिसके पास, ऐसा नाभिक स्नेही जिसके पास दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं। अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि उभयदंतुक नाभिक स्नेही किसे कहते हैं, उभयदंतुक नाभिक स्नेही किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? ऐसा नाभिक स्नेही जिसके पास दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा नाभिक स्नेही जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए कितने परमाणु हैं? 2। अब जैसे मान लो ये Cn- है, तो इस Cn- में ये जो कार्बन है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, और ये जो नाइट्रोजन है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। यानी ऐसे नाभिक स्नेही जिनके पास 2 परमाणु ऐसे हों जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकें, उन्हें उभयदंतुक नाभिक स्नेही कहते हैं। यानी Cn- में ये जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, और ये जो नाइट्रोजन है ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, लेकिन एक समय पर एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। और समझ गए नहीं समझ गए? तो पहली बात, केसीएन एक आयनिक यौगिक है जो विलयन में जाकर K+ और Cn- आयन देता है। ये Cn- आयन एक उभयदंतुक नाभिक स्नेही है। इस Cn- आयन में कार्बन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु दोनों ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की स्थिति में होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन भी दान कर सकता है और इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन भी दान कर सकता है। अब दान करेगा कौन? तो देखते हैं। देखिए, तो ये आ गया भाई Cn-। ठीक, इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान करेंगे? एल्किल हैलाइड को। तो ये रहा भाई RX। अब 2 कंडीशन है यहां पर। कितनी कंडीशन है भाई? 2 कंडीशन है। एक तो ये भाई R के ऊपर क्या प्लस और इस पे क्या है माइनस। देखो, अगर कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, अगर कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो इस R और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और X माइनस बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? R और कार्बन वाली साइड से टेक तो Cn प्लस में X- बाहर। हाँ, अगर ये नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? R और क्या बनेगा भाई? NC और प्लस में क्या निकल जाएगा? X-। यानी 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। एक तो एल्किल साइनाइड, एक तो एल्किल साइनाइड और एक एल्किल आइसोसाइनाइड। समझ गए क्या? तो मैंने क्या बताया भाई, ध्यान से सुनना। केसीएन एक आयनिक यौगिक है जो विलयन में जाकर K+ और Cn- आयन देता है। ये Cn- आयन एक उभयदंतुक नाभिक स्नेही है। इस Cn- आयन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की स्थिति में होते हैं। यानी कार्बन वाली साइड से भी अटैक हो सकता है
तो प्रोडक्ट बनेगा RCN, और नाइट्रोजन वाली साइड से भी अटैक हो सकता है तो प्रोडक्ट बनेगा RNC। लेकिन मुख्य जो आक्रमण होगा, मेन जो प्रोडक्ट होगा, मुख्य जो आक्रमण होगा वो कार्बन वाली साइड से होगा। मुख्य या जो प्रभावी जो आक्रमण होगा, मुख्य या जो प्रभावी जो आक्रमण होगा वो कार्बन वाली साइड से होगा, न कि नाइट्रोजन वाली साइड से। क्यों? क्योंकि बेटा जब कार्बन वाली साइड से अटैक होगा तो यहां पर बॉन्ड बनेगा कार्बन बॉन्ड कार्बन, ठीक। और जब नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक होगा, जब नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक होगा तो यहां पर बॉन्ड बनेगा कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो कार्बन बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन की तुलना में बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। यही कारण है कि एल्किल हैलाइड केसीएन के साथ अभिक्रिया करके जो मेन प्रोडक्ट है, जो मुख्य उत्पाद है, वो क्या बनाते हैं? एल्किल साइनाइड बनाते हैं। हाँ, सह उत्पाद के रूप में आपको एल्किल आइसोसाइनाइड भी प्राप्त हो सकता है। सह उत्पाद के रूप में आपको एल्किल आइसोसाइनाइड भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन मुख्य उत्पाद आपको क्या मिलेगा? एल्किल साइनाइड मिलेगा। तो आपको लिखना कैसे है? लिखना कैसे है? एल्किल हैलाइड केसीएन के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है। क्यों? क्योंकि केसीएन एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि केसीएन एक आयनिक यौगिक है जो विलयन में जाकर K+ और Cn- आयन देता है। ये Cn- आयन एक उभयतंतुक नाभिक स्नेही है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की स्थिति में होते हैं, परंतु मुख्य आक्रमण कार्बन परमाणु के द्वारा होता है। परंतु मुख्य आक्रमण कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, न कि नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा। परंतु मुख्य आक्रमण कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, न कि नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा। क्यों? क्योंकि कार्बन बंध नाइट्रोजन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है, और यही कारण है कि एल्किल हैलाइड केसीएन के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं AgCN की। सुनिएगा भी ध्यान से, बहुत ही शानदार बातें हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बेटा ये बातें बहुत शानदार हैं। इधर देखिए, आप सुनिएगा। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड की। बात करते हैं स्टेप सेकंड की। देखिए इधर, एल्किल हैलाइड कि जब AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो एल्किल साइनाइड नहीं बनता है। हाँ, आप लिखने को लिख लो अपने समझने के लिए, ताकि आपको याद रहे बाहर का निकले AgX, लेकिन इसमें प्रोडक्ट RCN मत कर देना, RNC, ठीक। और प्लस में क्या निकलेगा भाई? AgX, ठीक। इस RNC को आप ऐसे लिख सकते हो RN पॉजिटिव CC नेगेटिव, ठीक है भाई। तो एल्किल हैलाइड AgCN के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है बेटा, ये जो AgCN है ना, ये जो AgCN है, ये एक सहसंयोजक यौगिक है। कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है। यानी आप इसको Ag+ और Cn- में ऐसा नहीं तोड़ सकते, आप इसको ऐसा लिख ही नहीं सकते, आप इसको ऐसा लिख ही नहीं सकते। क्या कहा मैंने? कि बेटा ये जो AgCN है ये एक सहसंयोजक यौगिक है, और जो सहसंयोजक यौगिक है ना वो अपने आयनों में नहीं टूटेगा। अगर ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा तो बेटा आपको यहाँ पर पूरा का पूरा साइनाइड माइनस आयन नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि AgCN सहसंयोजक यौगिक है? क्यों? यहाँ पर तो सर बात तो वही है, देखो इधर भाई सर, बात तो वही है, AgCN है तो AgCN, तो ये तो क्या है? धातु, और कार्बन क्या है? अधातु। सुनना, ये तो क्या है? धातु, और ये क्या है? अधातु।
और धातु और अधातु के बीच में तो आयनिक बॉन्ड बनता है, सही बात आपकी। लेकिन बेटा यहां पर Ag और कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये आयनिक बंध नहीं ही है, ये सहसंयोजक बंध है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो फाजांस ने बताया था कि दुनिया में कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो 100% आयनिक हो, और दुनिया में कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो 100% कोवेलेंट हो, यानी सहसंयोजक हो। कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक गुण आ जाते हैं, आयनिक गुण पाए जाते हैं, और आयनिक बॉन्ड में सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। और फाजांस ने एक बात बताई थी, हाँ आपको लग रहा है मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच का आपको ये बंध आयनिक लग रहा है, लेकिन बेटा ये आयनिक बंध नहीं है, ये ऐसा आयनिक बंध है जिसमें सहसंयोजक गुण बहुत ज़्यादा है। याद करो फाजांस ने एक बात बताई थी कि किसी भी कंपाउंड में धनायन का आकार जितना छोटा होता है और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होता है, धनायन का आकार जितना छोटा होता है और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होता है, उस कंपाउंड में सहसंयोजक गुण उतने ही ज़्यादा होते हैं। समझ गए? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मान लो आपके पास दो चीज़ थी, एक तो KCN और एक AgCN। इसमें कैटाइन K प्लस एनाइन CN माइनस, इसमें कैटाइन Ag प्लस और एनाइन मान लो एक बार CN माइनस। ठीक, फाजांस ने क्या बताया था? फाजांस ने क्या बताया था कि भाई कैटाइन का साइज जितना छोटा होता है और एनाइन का साइज जितना बड़ा होता है, उससे यौगिक में सहसंयोजक गुण उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, K प्लस और Ag प्लस है ना, इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है और ऋणायन पहले से ही सेम है। तो फाजांस ने एक बात और बताई थी, यदि किसी कंपाउंड के धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान सुनना, यदि किसी कंपाउंड के धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छद्म अक्रिय गैस विन्यास हो तो उस कंपाउंड में सहसंयोजक गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है कि AgCN में ये जो Ag प्लस है, AgCN में ये जो Ag प्लस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, AgCN में ये जो Ag प्लस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छद्म अक्रिय गैस विन्यास होता है। इसी कारण AgCN में Ag और कार्बन के बीच का ये जो आयनिक बॉन्ड है, इसमें सहसंयोजक गुण बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए Ag और कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है, इसे आयनिक नहीं मानते हैं। ये कैसा बॉन्ड होता है? सहसंयोजक। तो ये आप याद कर लो, AgCN का एक सहसंयोजक यौगिक है। ठीक, अगर ये सहसंयोजक यौगिक है तो आप इसको Ag प्लस और CN माइनस में नहीं तोड़ सकते। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये CN माइनस, ये जो CN माइनस है, यहां पर इस कार्बन पर आपको ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरा उपलब्ध नहीं होगा। यहां पर नेगेटिव तो रहेगा लेकिन बहुत ही कम, डेल्टा माइनस, न के बराबर। तो उस स्थिति में क्या करेगा, नाइट्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और प्रोडक्ट एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। समझ ही नहीं समझ गए? थैंक यू वेरी मच।